दोस्तों, बचपन से लेकर आज तक आपने काफ़ी बार सुना होगा कि बेटा स्मार्ट वर्क करो, स्मार्ट स्टडी करो, स्टडी स्मार्ट बट नॉट हार्ड। पर क्या किसी ने हमें ये बताया है कि ये स्मार्ट स्टडी एक्चुअल में होता क्या है और इसे किस तरह से किया जाता है? मुझे पता है कि इसका जवाब है ना, कि हमें किसी ने नहीं बताया। एक्चुअली अगर देखा जाए तो ये स्मार्ट वर्क या स्मार्ट स्टडी एक ऐसा तरीका है दोस्तों जिससे हम कम इनपुट में देकर ज़्यादा आउटपुट निकाल सकते हैं, राइट? फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप राइट हैंडेड है और मैं आपको बोलूं कि आपको एक ऐसे लिखना है, तो आप कौन सा हाथ इस्तेमाल करेंगे? बेशक आप राइट वाला ही हाथ इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि दोनों हाथों में से आपका राइट हैंड ज़्यादा स्ट्रांग है और लिखने में ज़्यादा काबिल भी। ठीक इसी तरह से अगर आपको पता चल जाए कि आपका लर्निंग स्टाइल क्या है, वो कौन सी ऐसी टेक्निक्स हैं जो कि आपके लर्निंग स्टाइल के साथ एसोसिएटेड हैं और मैच करती हैं, तो आप बेशक एक बेटर और एक इफ़ेक्टिव लर्नर बन पाएंगे। बट दोस्तों, दिक्कत तो ये हो गई है कि हमें ये तो पता है कि हमारा कौन सा हाथ स्ट्रांग है, पर ये नहीं पता कि कौन सा लर्निंग स्टाइल हमें सूट करता है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा लर्निंग स्टाइल्स के बारे में, और वो कौन कौन सी स्ट्रैटेजीज़ हैं जिनको आप यूज़ करके मैक्सिमम आउटपुट निकाल सकते हैं फ्रॉम द मिनिमम इनपुट। पहला लर्निंग स्टाइल होता है विजुअल लर्नर्स। दोस्तों, अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन पिक्चर या ग्राफिक या सिंबल के रूप में दिखाई जाए और आप उसको एकदम से ग्रास्प कर लेते हैं या उसको ज़्यादा लंबे समय तक रिटेन रख पाते हैं, तो आप एक विजुअल लर्नर हैं। ऐसे स्टूडेंट्स बुक से पढ़ना, चार्ट्स और डेमोन्स्ट्रेशंस को देखना और वीडियो देखना ज़्यादा पसंद करते हैं, और इसी तरीके से ही इनकी इन्फॉर्मेशन जो है ये अच्छे से रिटेन भी कर पाते हैं। ऐसे स्टूडेंट्स के नोट्स आपको अलग अलग कलर्स में हाईलाइटेड भी मिलेंगे। अगर इन्हें कोई मूवी दिखाई जाए दोस्तों, तो मूवी के सीन्स तो इनको याद रह जाएंगे, पर डायलॉग्स और सॉन्ग्स के लिरिक्स जो है वो धीरे धीरे फेड हो जाएंगे। तो अगर आप खुद को आइडेंटिफाई करते हैं एक विजुअल लर्नर की तरह, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन को कन्वर्ट करना है विजुअल हैंडआउट्स या नोट्स की फॉर्म में दोस्तों। जितना हो सके डायग्राम्स और इलस्ट्रेशंस का यूज़ करें। नोट्स बनाते समय ध्यान दीजिए कि आप इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को कुछ अलग अलग कलर्स में हाईलाइट कर रहे हैं। विजुअल लर्नर्स के लिए माइंड मैप टेक्निक एक बहुत ही कारगर टेक्निक सिद्ध होती है। इसके बारे में आप गूगल कर सकते हैं, या फिर मैं आने वाले कुछ वीडियोस में इसका भी एक वीडियो बनाऊंगा। हाल फिलहाल में मेरे एक फ्रेंड ने मेरी बुक हिडन सीक्रेट्स ऑफ अ सुपर लर्नर पढ़ी, और उस पूरी की पूरी बुक को उन्होंने एक ही पेज में माइंड मैप में बनाकर एक्सप्रेस कर दिया। है ना कमाल की बात कि करीबन 200 पेजेस की एक बुक को एक ही पेज में उन्होंने एक्सप्रेस कर दिया। सोचिए कितना आसान हो जाएगा दोस्तों आपके लिए भी इस टेक्निक को यूज़ करके अपने सब्जेक्ट्स को रिवाइज करना। दोस्तों, दूसरी तरह के लर्नर्स होते हैं ऑडिटरी लर्नर्स। जैसा कि नाम सजेस्ट करता है, ये वो स्टूडेंट्स होते हैं जो किसी भी इन्फॉर्मेशन को सुनकर अच्छे से समझ लेते हैं और ग्रास्प कर लेते हैं, और उनको ये इन्फॉर्मेशन लंबे समय तक याद भी रह जाती है। ऐसे बच्चे अक्सर क्लास में लेक्चर्स को सुनकर ही सारी इन्फॉर्मेशन को समझ लेते हैं और ज़्यादा लंबे समय तक रिटेन भी कर पाते हैं। ऐसे स्टूडेंट्स को लिखते समय साथ ही साथ उसी इन्फॉर्मेशन को बोलने की भी आदत होती है दोस्तों, क्योंकि जैसे जैसे वो उस चीज़ को बोल रहे हैं, साथ ही साथ वो उसको सुन भी रहे हैं, और सुनने से वो उस इन्फॉर्मेशन को अच्छे से रिटेन कर पाते हैं। अगर इन्हें कोई मूवी दिखाई जाए तो इनको मूवी के सीन्स तो याद नहीं रहेंगे, लेकिन डायलॉग्स और सॉन्ग्स के लिरिक्स लंबे समय तक इनको याद रह जाएंगे। तो दोस्तों, अगर आप समझते हैं कि आप एक ऑडिटरी लर्नर है, आप खुद को रिकॉग्नाइज करते हैं एज एन ऑडिटरी लर्नर, तो सबसे पहले तो आपको क्लासेस अटेंड करनी है दोस्तों, और उसी लेक्चर में मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन को गेन करना है सुन के। आई हाईली रिकमेंड कि आप लोग ग्रुप डिस्कशंस में पार्ट लीजिए, क्योंकि जितना आप बोलेंगे और दूसरों का व्यू पॉइंट सुनेंगे, उतना ही ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आप ग्रास्प और रिटेन कर पाएंगे। और उसी ग्रुप डिस्कशन में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को आप पूछिए, ताकि आप उनके आंसर्स को भी सुन सके। हो सके तो अपनी ही आवाज़ में कुछ आंसर्स को आप रिकॉर्ड कर लीजिए और उन्हें बार बार सुने। ये एक बहुत ही कारगर टेक्निक है जिसको मैंने खुद ने भी बहुत बारी इस्तेमाल किया है, और इसके रिजल्ट्स देखने लायक होते हैं। ऐसा करने से इन्फॉर्मेशन आपको लंबे समय तक याद रह जाएगी दोस्तों। अगला लर्निंग स्टाइल है कानेस्थेटिक। दोस्तों, ये वो लर्नर्स होते हैं जो चीज़ों को देखकर नहीं, सुनकर नहीं, पर करके, असलियत में करके समझते हैं। दे लर्न बाय डूइंग इट।
इनको थ्योरी से ज़्यादा प्रैक्टिकल वर्कशॉप्स में मज़ा आता है और ये उस इन्फॉर्मेशन को अच्छे से रिटेन भी कर पाते हैं। ऐसे स्टूडेंट्स प्रेफर करते हैं एक्सपीरियंशियल लर्निंग। अगर इन्हें आप डांस के कुछ मूव सिखाएंगे तो ये उनको आसानी से ग्रास्प कर लेंगे और लंबे समय तक याद रखेंगे। काइनेस्थेटिक स्टाइल के स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त स्ट्रैटेजी है दोस्तों, और वो है किसी भी टॉपिक को पढ़ के समझ के आप अपने दोस्तों को पढ़ाएं और उन्हें समझाएं, और साथ ही साथ उस इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड अपने आसपास कौन कौन सी प्रैक्टिकल चीज़ों में आप उस इन्फॉर्मेशन को अप्लाई कर सकते हैं, इसको जानने से भी आपको बहुत फ़ायदा होगा। अब यहाँ काफ़ी स्टूडेंट्स मुझे कहते हैं कि उनके दोस्त उनसे पढ़ना ही नहीं चाहते, तो वो पढ़ाएं किसे। और ये बात भी सही है कि आपसे कोई क्यों पढ़ेगा जब तक आप एक एक्सपर्ट या एक अथॉरिटी फिगर नहीं बन जाते। तो इसका उपाय ये है दोस्तों कि आप उस टॉपिक को कैमरा को पढ़ाएं। जी हाँ, एक कैमरा को सामने रख के उस टॉपिक के बारे में बोले और शूट करें। बाद में उस वीडियो को आप चाहे तो यूट्यूब पे भी अपलोड कर सकते हैं या अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। हु नोज़ कौन सा वीडियो कब कहाँ वायरल हो जाए और आप रातों रात एक स्टार भी बन जाए दोस्तों। तो फ्रेंड्स, ये थे 3 मेजर लर्निंग स्टाइल्स जिनके बारे में मैंने जिक्र किया। एक बात ध्यान रखिए कि ये तीनों ही लर्निंग स्टाइल्स जो हैं हम सब में होते हैं, लेकिन एक लर्निंग स्टाइल होता है डोमिनेंट, और आपका काम है उसी डोमिनेंट स्टाइल को पहचानना और उसी के हिसाब से अपनी पढ़ाई को स्ट्रैटेजाइज करना। आई एम श्योर दिस वीडियो मस्ट हैव हेल्प्ड यू टू आइडेंटिफाई योर ओन लर्निंग स्टाइल। और अब आपके पास एक बेटर पिक्चर है कि किस तरह से आप अपनी पढ़ाई को प्लान कर सकते हैं, जिससे मिनिमम इनपुट दे के आप मैक्सिमम आउटपुट पा सकते हैं। इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा, जिससे उन्हें भी फ़ायदा हो। And I will see you in the next video. Till then, bye bye and take good care of yourself.